नमस्कार दोस्तों। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए इसे अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरा स्पीड थोड़ा बोलने का स्लो है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और वीडियो को आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कैपेसिटर। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक है और जानलेवा भी। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल काम को करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी या प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए। कैपेसिटर्स के टर्मिनल को कभी भी टच ना करें क्योंकि इससे तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो सवाल आता है कि कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इसे लगभग एक बैटरी की तरह मान लेते हैं, जो कि जैसे ये एनर्जी को दूसरे तरीके से स्टोर करता है। मतलब एक बैटरी की तरह से मान लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी को एक दूसरे तरीके से स्टोर करता है। ये एक बैटरी जितना स्टोर नहीं कर सकता एनर्जी, जबकि यह एनर्जी को बैटरी के कंपेयर में फास्ट चार्ज करता है और रिलीज़ करता है। ये बहुत ही यूज़फुल है और शायद इसलिए आपको कैपेसिटर लगभग हर सर्किट बोर्ड पर दिख जाएगा। ये कैपेसिटर काम कैसे करता है, हाउ कैपेसिटर वर्क। आप एक वाटर पाइप के बारे में सोचें। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आप एक वाटर पाइप के बारे में सोचें जिससे पानी बाहर निकल रहा है। वाटर अब लगातार बहेगा जब तक कि हम उसका वॉल्व बंद ना कर दें। अब कोई पानी नहीं बह रहा। जब हम वॉल्व बंद कर देंगे तो कोई पानी नहीं बहेगा। अब वॉल्व को खोलकर वाटर फ्लो को एक टैंक में जाने देते हैं, तो टैंक में कुछ पानी स्टोर रह जाएगा, लेकिन हमें पाइप से लगातार पानी बाहर की तरफ जाता मिलेगा। अब हम वॉल्व को क्लोज कर देते हैं तो पानी टैंक में आना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें अभी भी सप्लाई मिलेगी जब तक कि टैंक खाली नहीं हो जाता। एक बार अगर टैंक भर गया तो हम उसे कितनी भी बार खोल और बंद कर सकते हैं, जब तक कि हम टैंक को कंप्लीट खाली नहीं कर देते तब तक हमें पानी की अनइंटरप्टेड सप्लाई पाइप्स के बाहरी रास्ते से मिलेगी। इसलिए हम वाटर टैंक का यूज़ करते हैं ताकि हमें आसानी से सप्लाई मिलती रहे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर वाटर टैंक की ही तरह काम करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। इसका उपयोग सप्लाई में रुकावट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अगर हम किसी सिंपल सर्किट को बड़ी तेज़ी से ऑन या ऑफ करें, वो भी बिना कैपेसिटर के, तो लाइट चमकेगी और बुझेगी, मतलब कि। लेकिन अगर हम कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करें तो इस इंटरप्शन में लाइट लगातार रहेगी, मतलब कि अब लाइट आएगी, कंटिन्यू आएगी। बल्ब जो ग्लो होगा वो कंटिन्यू ग्लो होगा, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और सर्किट को पावर दे रहा है। एक बेसिक कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिव मेटल प्लेट्स होती हैं जो आमतौर पर एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम से बनती हैं, और इनको अलग किया जाता है सेरेमिक जैसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से। अब आप कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। तो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है मटेरियल विच पोलराइज व्हेन इन कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से पदार्थ का ध्रुवीकरण होना, ये डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। इसको आगे देखेंगे। कैपेसिटर की एक साइड कनेक्ट है सर्किट की पॉजिटिव साइड से और दूसरी नेगेटिव से। कैपेसिटर के साइड में आपको स्ट्रिप्स और सिंबल से देखने को मिलते हैं जो बताती है कि कौन सी साइड नेगेटिव है और कौन सी साइड पॉजिटिव। अगर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल्स ओवर टू द कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटर की एक प्लेट पर जमा हो जाएंगे, जबकि दूसरे प्लेट पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कांट पास थ्रू द कैपेसिटर बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं जा सकते, मतलब कैपेसिटर को पास नहीं कर सकते क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से। अगर कैपेसिटर के पास बैटरी के सेम वोल्टेज है, बैटरी के समान वोल्टेज है, तो
तो कोई और इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स का बिल्डअप हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हो गई है और हम इसे रिलीज़ कर सकते हैं जब हमारा मन करे तब, क्योंकि यहाँ एक साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपेयर टू द अदर्स और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि एक साइड नेगेटिव है और दूसरी साइड पॉजिटिव। सो देयर इज़ ए डिफरेंस इन पोटेंशियल और अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू, और हम इसे मल्टीमीटर की मदद से मीज़र भी कर सकते हैं। वोल्टेज एक प्रेशर की तरह है। जब हम प्रेशर को मीज़र करते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अगर तुम एक प्रेशराइज वाटर पाइप को इमेजिन कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि प्रेशर यूजिंग प्रेशर गॉज। अब प्रेशर गॉज जो होता है वो कंपेयर करता है दो पॉइंट से, द प्रेशर इनसाइड द पाइप कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिकल प्रेशर आउटसाइड द पाइप। मतलब कि जो प्रेशर गॉज होता है, जो प्रेशर नापता है, तो वो दो पॉइंट्स को कंपेयर करता है। एक तो प्रेशर जो टैंक के अंदर है, मतलब पाइप के अंदर है, टैंक के अंदर है, और वो दूसरा जो पाइप के बाहर है। जब टैंक खाली होता है तो गॉज जो है वो रीड करता है ज़ीरो, क्योंकि टैंक का अंदर का प्रेशर टैंक के बाहर के प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो गॉज के पास कंपेयर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, दोनों के पास सेम प्रेशर है। ऐसे ही वोल्टेज के साथ होता है, हम दो पॉइंट्स के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हम 1.5 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस मीज़र करें तो हमें मिलेगा कि वी रीड अ डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट्स बिटवीन ईच एंड्स। लेकिन अगर हम सेम एंड को मीज़र करें तो हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ की डिफरेंस नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है और ये ही सेम ही आ रहा है, वैल्यू जो है सेम ही आ रही है, मतलब सेम ही आ रहा है, तो ज़ीरो मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ज़ीरो, शून्य, आर्यभट्ट का आविष्कार। तो चलो कैपेसिटर पर लौटते हैं। हमने मीज़र किया था और रीड किया था वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये रीडिंग तब भी प्राप्त होगी जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर तुम्हें मैग्नेट याद है तो उसमें था कि अपोजिट साइड अट्रैक्ट्स एंड पुल टुवार्ड्स ईच अदर। बिल्कुल ऐसा ही होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बिल्डअप होने में, लेकिन ये अपने एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट प्लेट्स पर, लेकिन यह एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से। यह दो साइड की खींचतान इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेस पर होल्ड करता है जब तक कि दूसरा पाथ तैयार नहीं हो जाता। अगर हम एक स्मॉल लैंप को सर्किट में प्लेस करते हैं, अब रास्ता तैयार है इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी साइड पर पहुंचने के लिए। सो लैंप की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और कैपेसिटर की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। यह कुछ ही देर के लिए होता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पर इक्वली बिल्डअप नहीं हो जाते, तब वोल्टेज जीरो होगा। तो यहाँ पर कोई भी पुशिंग फोर्स नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा। अब बैटरी को दोबारा कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से कैपेसिटर इंटरप्शन को कम कर देता है और जहाँ तक संभव हो इंटरप्टेड सप्लाई प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर को यूज़ कहाँ करते हैं उसको स्पॉट करना आसान है, क्योंकि सर्किट बोर्ड में आपको इस तरह के आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कोई भी सर्किट बोर्ड होगा उसमें हमें कैपेसिटर आसानी से देखने को मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसे कुछ इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें बड़े कैपेसिटर भी मिल जाते हैं जो अमूमन तौर पर कई जगह देखने को मिलते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर में, सीलिंग फैन में, एसी में। हमें इनसे भी बड़े मिल सकते हैं जो कि लार्ज बिल्डिंग में पुअर पावर फैक्टर को करेक्ट करने में मदद करता है। किसी भी कैपेसिटर की साइड पर दो वैल्यूज़ दिखाई देती हैं जो कि कैपेसिटर और वोल्टेज। हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मीज़र करते हैं, जो कि दो वैल्यूज़ अमूमन तौर पर दिखाई देती हैं जो हैं कैपेसिटर और वोल्टेज। हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को मीज़र करते हैं फैराड यूनिट से, जो कि शो होता है कैपिटल F से, या माइक्रो फैराड से,
ये म्यू साइन से माइक्रोफेराड के साइन से ना शो होता है। आमतौर पर हम कैपेसिटर को माइक्रोफेराड से मेजर करते हैं, जिसका सिंबल हाँ होता है, क्योंकि हम फेराड में यूज़ ही नहीं करते, वो माइक्रोफेराड्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इनका सिंबल होता है हमारा माइक्रोफेराड। दूसरी वैल्यू होती है वोल्टेज की। वी कैन मीजर इन वोल्ट्स विथ कैपिटल वी। इन द कैपेसिटर वोल्टेज वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज विच द कैपेसिटर कैन हैंडल। मतलब कि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज की वैल्यू छपी रहती है वो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो वो हैंडल कर सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो कैपेसिटर जो है एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। अब कैपेसिटर को यूज़ कहाँ करते हैं? तो पावर फैक्टर्स को इम्प्रूव करने में बिल्डिंग में, और रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसमें यूज़ करते हैं कैपेसिटर। क्योंकि हम एसी से डीसी कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमें रेक्टिफायर के थ्रू मिलता है वो मिलता है हमें यूनिडायरेक्शनल, डीसी नहीं मिलता, यूनिडायरेक्शनल मिलता है। तो डीसी हमें मिलता है वो कैपेसिटर की वजह से। जो हम वी फाउंड गैप बिटवीन द पीक इन द यूनिडायरेक्शनल वेव्स। तो जो गैप मिलता है हमें पीक्स के बीच में, तो उसको कम कर देता है, लगभग लगभग ख़त्म कर देता है। पूरा यूनिडायरेक्ट मतलब पूरा डीसी डायरेक्ट लाइन नहीं दे देता, लेकिन कम कर देता है, मिनिमम से मिनिमम कर देता है बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का यहाँ पर यूज़ होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके बताओ यार अगर अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी तो कहीं और देखो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।